देखिए हाँ। क्या है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आप लोग इंडियाज डिजिटल पॉलिसी पैरालिसिस, ये फॉर्च्यून इंडिया में लास्ट ईयर मैंने स्टोरी किया था, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट रेड स्टोरी। ये पूरा का पूरा आर्गुमेंटेड डिमोलिश मैं कर डालूंगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए या आईटी इसके लिए ये थ्रेट है। उस स्टोरी के अंदर में मैं आप सभी को ये कहूंगा कि आप लोग ने जाके पढ़ना चाहिए। सर्ट की रिपोर्ट है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इनकी अपनी स्टडी है जो मैंने अपनी स्टोरी में कोट किया है कि देयर आर ओवर 6.7 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर 2022। यानी 2022 के पहले हाफ में, जनवरी से लेकर जून तक 6.7 लाख साइबर सिक्योरिटी जो है इंसिडेंट्स हुए हैं। तो आपने किस किस को पकड़ के किस किस को अंदर किया है? आपकी तो डिजिटल पॉलिसी थी नहीं, वो तो अभी अगस्त में आई है, सितंबर में। इसलिए लास्ट ईयर मैंने इंडिया डिजिटल पॉलिसी पैरालिसिस लिखा है। तो ये कहना कि भैया किसी बाहर के आदमी को, हालांकि वो बाहर के नहीं है, इंडियन सिटीजन है, अभी भी पासपोर्ट इंडिया का होल्ड करते हैं, उनको आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है, इसलिए ये नेशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट किसी भी तरीके का देगा, ये बोगस बंकम कंप्लीटली एकदम, ये आर्गुमेंट में कोई दम ही नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो जिसका पासवर्ड और लॉगिन आईडी दिया गया है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहां आप क्वेश्चंस डाल के, यानी एक पोस्ट बॉक्स समझ लीजिए सामान्य जनता समझने के लिए, कि एक पोस्ट बॉक्स है जिसमें आप चिट्ठी डाल रहे हो, उसका कहीं और किसी के साथ में लिंकेज नहीं है। तो जब तक दो सर्वर्स साथ में नहीं मिलते या लिंकेज नहीं हो, तो अटैक की बात कहां आती है? और देखिए पूरा प्रोसेस क्या आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। यदि मैं आशुतोष जी को क्वेश्चन देता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, आप उसमें क्वेश्चन डालने जाएंगे तो एक मेरे मोबाइल को, जो मेरा ऑफिशियल मोबाइल है, उस पे एक 6 डिजिट कोड आता है। वो 6 डिजिट कोड जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप डाल नहीं सकते। ठीक है? तो और वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डालने के लिए है, उसमें आप और कुछ कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं जानना चाहता हूं ये एथिक्स कमेटी से कि कौन से रूल और रेगुलेशन के अंदर में आपने बोला कि इनकी सदस्यता ले ली जाए। ये तो बहुत ही मूर्खा, मतलब हास्यास्पद बात है कि बट आप पहले राजू, उनको पनिशमेंट दे रहे हो, आप राजू पनिशमेंट दे राजू दे रहे हो, सदस्यता ले लो, राजू बाद में बोल रहे हो कि जांच करो। जी राजू, एक चीज जो ये है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद भी आप अपना लॉगिन पासवर्ड एक ऐसे बिजनेसमैन को कैसे दे सकते हैं जो अपने किसी कॉम्पिटिटर के खिलाफ सवाल पूछवा रहा है? असली मुद्दा ये है। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक 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 मिनट, ये असली सवाल है। मैं अगर अपने घर के अंदर हूं, मैं ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला भी बनता है और साथ ही साथ क्विड प्रो का भी मसला बनता है। तो आप उनसे सवाल ले सकते हैं, लेकिन आप अपना लॉगिन, अपना पासवर्ड आप किसी ऐसे आदमी को कैसे दे सकते हैं? मेरा प्रश्न तो क्या ये अनएथिकल है या अनएथिकल नहीं है? नहीं, देखिए अनएथिकल चीज तो ये भी है कि आप कहो मैं ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और उसके बाद में आपके से वो एक अलग रिलेटेड सवाल जितने भी है। लोग हैं, नहीं, राजू वो अनएथिकल राजू तो वाला आप, राजू वो यानी राजू वो सर अथिकल। यहाँ पे यहाँ अनलॉफुल बात हो रही है। अनलॉफुल क्या है? अनएथिकल चीज को बाजू में कर दीजिए। लॉ लॉ के हिसाब से क्या है? कौन सा ऐसा रूल रेगुलेशन है, मैं आपसे जानना चाहता हूं या एथिक्स कमेटी से, कि जहां पर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं दे सकता? जस्ट शो मी द रूल। कोई रूल ऐसा नहीं है। मैंने जैसा आपको अनएथिकल हो सकता है, ठीक है, बट इसके ऊपर में कोई रूल नहीं है। आप मेरी सदस्यता नहीं ले सकते हो। यू आर पनिशिंग मी, और आप बाद में बोल रहे हो कि मैं जो है इन्वेस्टिगेशन जो है आप सीबीआई और ये सब कीजिए। ये क्या बात हुई भाई? आप पहले मेरे को पनिशमेंट दे दे रहे हो और बाद में जांच होगी? ये चीज क्या अदानी जी के साथ लागू हो रहा है कि पहले उनको पनिशमेंट दे दी जा रही है और बाद में उनके साथ में जांच हो रहा है? या बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, क्या उनको पनिशमेंट पहले दे दी जा रही है ये बोल के कि सदस्यता रद्द करें और बाद में उसकी जांच होगी? ये तो बनाना रिपब्लिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 6 लोग बैठ के बोल दे रहे हैं कि भैया जांच बाद में होगी, पहले इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। बट जांच हुई ना, इसमें जांच हुई ना। 500 पेज की रिपोर्ट है, जांच हुई है। और वो तो ना, राजू लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन अगेन। जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि भाई मैं ये साबित नहीं कर सकता हूं कि ये क्विड प्रोको हुआ या क्विड प्रोको नहीं हुआ, क्योंकि दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस और हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसका आधार पर हम ये तय कर सके। वो ये कह रहे हैं कि जो अपना लॉगिन पासवर्ड आपने दिया है, वो लॉगिन पासवर्ड देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, उसमें साइबर अटैक हो सकता है।
मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप एक ऐसे बिजनेसमैन के खिलाफ सवाल पूछ रहे हैं और उसका राइवल बिजनेसमैन को आप सवाल दे रहे हैं तो ये अनएथिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये कमेटी अनएथिकल बिहेवियर को चेक करने के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न है। मैं क्रिमिनलिटी पे नहीं जा रहा हूं, कमेटी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा वो क्रिमिनलिटी पे नहीं जा रहे, वो सिर्फ अनएथिकल बिहेवियर के ऊपर कर रहा है और अनएथिकल बिहेवियर के आधार पर को लगता है अनएथिकल बिहेवियर है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो हाउस का मतलब है क्या, हाउस का कार्रवाई करता है नहीं करता है? आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि भाई इसके अंदर में साइबर अटैक होने के चांसेस थे, इसीलिए ये देश की साइबर सिक्योरिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, इसलिए इनके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। पहली चीज ये। दूसरी ये कि क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है बट अनएथिकल है। नाउ लेट मी आंसर ऑन बोथ द पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन। जहां आपने बोला कि साइबर अटैक हो सकता था, मैंने आपको बताया कि भाई हर आदमी फॉर्च्यून इंडिया पे जाए और इंडिया डिजिटल पॉलिसी पैरालिसिस लिखे और मेरा नाम टाइप करे, आपको 2500 वर्ड की स्टोरी मिलेगी। दिस इज अ बोगस बंकम आर्ग्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट का 2022 का रिसर्च है जिसमें उन्होंने कहा है, मैंने इसके पहले सर्ट का दिया आपको, माइक्रोसॉफ्ट को भी मैंने मेरी स्टोरी में कोट किया है कि माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि 70% ऑफ इंडियंस जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी के शिकार होते हैं अपने एक्शन या किसी और के एक्शन से, ठीक है, जो उनसे रिलेटेड लोग हैं। तो क्या आप सबके अगेंस्ट एक्शन करो? भाई रूल कहाँ है, लॉ कहाँ है? आप मुझे स्पेसिफिक लॉ बताइए जिसके अंतर्गत में महुआ मोहित्रा ने कोई गलती की है। वो कोई स्पेसिफिक रूल है नहीं। इंडिया की डिजिटल पॉलिसी तो 2023 के अगस्त में आई है, तो ये रूल पे कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। अब आते हैं अनएथिकल चीज के ऊपर में। साहब मुझे ये बताइए, किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता अनएथिकल एक्टिविटी के कारण गई है, अनलॉफुल नहीं, अनएथिकल। इसका एग्जांपल आप मेरे को दे दीजिए एक भी, यदि आपको याद आता हो। अनलॉफुल की बात नहीं कर रहे कि नियम कानून तोड़ा है, अनएथिकल रही है और उसके कारण गई है। सब लोग बोल रहे दिस इज कैश फॉर कैरी। अरे बस कैश का कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा, मनी ट्रेल ही नहीं मिल रहा, तो किस बात का कैश फॉर क्वेरी है? वो लेडी साफ आके मान रही है कि ठीक है मेरे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दिए उन्होंने, आप भी लेते हैं अपने दोस्तों से, मैं भी लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हम सारे लोग जो है उनके लिए काम कर रहे हैं? और देखिए कोई भी रिपोर्टर हो चाहे नेता हो, ये ब्रह्मा भगवान से जो है ना ज्ञान लेके पैदा नहीं होता। अपने ही इकोसिस्टम में आजू बाजू के लोग उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, वो अपना दिमाग भिड़ाता है, एनालिसिस करता है और क्वेश्चन करता है। तो उन्होंने क्वेश्चन किसी से भी लिए हो और उसके लिए एक लॉगिन आईडी दिया, पासवर्ड दिया हो, ये किसी भी तरीके से दंडनीय अपराध नहीं है। यदि है तो मेरे को कोई बता दे कि कौन से लॉ की कौन सी धारा के अंतर्गत में ये आता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।